तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे और अपनी स्टडीज़ को बहुत अच्छे से कंटिन्यू भी कर रहे होगे। गाइज, इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि नीति आयोग की रिपोर्ट पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न अक्सर करके बनते हैं। दोस्तों 2020-21 की रिपोर्ट अभी नीति आयोग ने जारी कर दी है। नीति आयोग दोस्तों, इसको पूर्व में योजना आयोग के नाम से भी जाना जाता था। नीति आयोग दोस्तों भारत सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए थिंक टैंक का काम करता है, जो योजनाओं की समीक्षा करते हैं, भविष्य के लिए योजनाएं बनाते हैं और उनके कार्यान्वयन में किस तरीके की चीज़ें हो रही होती हैं, इसके बारे में ये सरकार को रिपोर्ट सौंपते हैं। दोस्तों नीति आयोग हर साल अपनी रिपोर्ट को जारी करता है, तो 2020-21 की रिपोर्ट उसने जारी कर दी है। इसमें कई राज्यों को कई तरीके की रैंकिंग दी गई है, तमाम सारी चीज़ों पर इसमें अध्ययन किया जाता है। क्या क्या चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, किन किन चीज़ों पर रिपोर्ट आई है, कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनके बारे में मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा। बहुत छोटा सा वीडियो है, लेकिन एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अखबार से मैंने खबर ली हुई है, यहाँ पर एक और अखबार से मैंने खबर ली हुई है। थोड़ा छोटा हो सकता है, ना दिख रहा हो, इसलिए आप मेरे शब्दों पर ध्यान देंगे तो आपको फिर ये पूरा क्लियरली जो कॉन्सेप्ट है इसका वो समझ में दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर सतत विकास की, एक शब्द दोस्तों अगर आपने नीति आयोग की रिपोर्ट देखी होगी तो या फिर जैसे आप पढ़ रहे होंगे तो एक शब्द का यूज किया जा रहा होगा, उस शब्द को कहते हैं एसडीजी। एसडीजी आप सोचते होंगे एसडीजी क्या है। दोस्तों एसडीजी का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी कि सतत विकास लक्ष्य। ठीक है, तो सतत विकास लक्ष्य की अगर आप बात करेंगे तो इसमें जो राज्य अव्वल रहा है, आप जानते हैं वो राज्य कई चीज़ों में अव्वल रहता है, उस राज्य का नाम है केरल। दोस्तों सतत विकास लक्ष्य में अगर आप बात करेंगे तो केरल इसमें टॉप पर रहा है, और लास्ट राज्य की बात करेंगे तो वो है बिहार। तो अगर आप ये आज दोनों चीज़ें रख लेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन अगर बनेगा तो यहीं से बनेगा कि सतत विकास लक्ष्य में कौन सा राज्य है जिसको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, या फिर कौन सा राज्य है जिसको निम्नतम स्थान प्राप्त हुआ है, आखिरी स्थान प्राप्त हुआ है। तो केरल और बिहार को आप याद रखिएगा सतत विकास लक्ष्य में। अगर आप बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से जो हमारे यूनियन टेरिटरी जो होते हैं उसकी बात करेंगे, केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे तो शीर्ष पर आता है हमारा चंडीगढ़ और दूसरे नंबर पर आता है हमारा दिल्ली। तो सतत विकास लक्ष्यों में चंडीगढ़ नंबर 1 पर है, दिल्ली नंबर 2 पर है। राज्यों की बात करेंगे तो केरल नंबर 1 पर आता है और जो बिहार है वो हमारा क्या होता है यहाँ पर नंबर 2 पर आता है। ठीक है, अब अगर नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करेंगे दोस्तों, आप लोगों को ये चीज़ मालूम ही होगी कि जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, यानी कि जो चेयरमैन होता है, वो हमारा पीएम होता है। कौन होता है? पीएम, यानी कि हमारा प्रधानमंत्री होता है, यानी कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो इसके चेयरमैन होते हैं। काम इसका कौन देखता है? तो काम इसका देखता है नीति आयोग का उपाध्यक्ष, और उपाध्यक्ष कौन है? वो है राजीव कुमार। तो इनका नाम भी याद रखिएगा कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो ये है हमारे कौन से? राजीव कुमार। ठीक है, इन्होंने क्या किया हुआ है, अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो तीसरा संस्करण है वो जारी किया, यानी कि तीसरी रिपोर्ट है जो इन्होंने यहाँ पर जारी की हुई है। तो इसमें अगर आप बात करेंगे यूनियन टेरिटरी की, तो इसमें इसको 79 पॉइंट्स मिले हुए हैं, और 79 पॉइंट्स के साथ में जो चंडीगढ़ है ये टॉप प्लेस पर है। अगर इसी जगह पर आप बात करेंगे यहाँ पर दिल्ली की, तो दिल्ली को 68 पॉइंट मिले हुए हैं, और इसके साथ में दिल्ली जो है वो सेकंड नंबर पे है। अब बात करते हैं 2020-21 की, तो इसमें सबसे ज़्यादा जिन लोगों को बढ़त, जिन राज्यों को बढ़त मिली है उसमें हमारा मिजोरम, हरियाणा और उत्तराखंड आते हैं। ठीक है, अगर आप बात करेंगे यहाँ पर भारत में जो टोटल एसडीजी सूचकांक, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सूचकांक 2020-21 में है, तो इसमें 6 अंकों का सुधार हुआ है, और ये 60 से बढ़ करके कितना हो गया? 66 हो गया। यानी कि पिछले साल जो एवरेज ऑन एन एवरेज था वो 60 था, अभी बढ़ करके 66 हो गया। और 2020-21 की बात करेंगे तो इसमें मिजोरम, हरियाणा, उत्तराखंड, इन राज्यों ने काफ़ी जो है अपना क्या किया हुआ है? सुधार किया हुआ है। केरल यहाँ पर राज्यों की सूची में बात करेंगे तो 75 अंक मिले हुए हैं केरल को, और इन 75 पॉइंट्स के साथ में केरल जो है वो क्या कर रहा है? अपना पहले नंबर का जो स्थान है वो इन्होंने बरकरार रखा हुआ है। अब बात आपके दिमाग में आ रही होगी कि दूसरे नंबर पर कौन है, तो दोस्तों 74 पॉइंट्स के साथ में हिमाचल प्रदेश, और सेम 74 पॉइंट के साथ में तमिलनाडु जो है ये संयुक्त रूप से कौन से नंबर पर है? तो तीसरे नंबर पर है। तो अगर कभी भी आपसे ये मान लो 3 टॉप ऑर्डर याद करना हो आपको, तो सबसे पहले आपको क्या हो जाएगा? केरल, दूसरे नंबर पर आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पर आपका हो जाएगा तमिलनाडु। तो केरल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु, ये 3 राज्य हैं जिनको शीर्ष स्थान मिला हुआ है। ठीक है, इसके बाद में अगर आप यहाँ पर देखेंगे चंडीगढ़ का तो मैं बता ही दिया 79, और इसके बाद में दिल्ली को 68 मिला हुआ है। बिहार की बात करेंगे तो बिहार सबसे खराब है, उसके बाद में झारखंड है, उसके बाद में असम है। यानी कि अगर घटते क्रम में लगाएंगे तो असम, झारखंड और बिहार, ये लास्ट के 3 राज्य, जिसमें असम की जो बिहार है उसकी स्थिति सबसे खराब है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब थोड़ा इसमें आपको मैं कुछ चीज़ें और हैं जो और चीज़ें आपको बता देता हूँ दोस्तों। अगर आप बात करेंगे यहाँ पर सतत विकास लक्ष्य के बारे में, अगर आप बात करेंगे इसकी ओर कैसे बढ़ रहे हैं हमारे कदम धीरे धीरे करके, अब मैं आपको थोड़ा अलग अलग बताता हूँ किन किन चीज़ों में कौन कौन से राज्य हैं जो अव्वल नंबर पर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे गरीबी उन्मूलन की, यानी कि गरीबी को घटाने में, गरीबी को ख़त्म करने में। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों आता है हमारा तमिलनाडु, और दूसरे नंबर पर हमारा आता है दिल्ली।
दिल्ली और तमिलनाडु ने, दिल्ली यूनियन टेरिटरी में और तमिलनाडु जो हमारा है वो स्टेट में, इसने गरीबी उन्मूलन में सबसे अच्छा काम किया है। अब दूसरे नंबर पर बात आती है भुखमरी का अंत करने में, यानी कि भुखमरी कम करने में। तो दोस्तों इसमें सबसे अच्छा काम किया हुआ है हमारा केरल ने, और दूसरे नंबर पर जो हमारा काम किया हुआ है वो किया हुआ है हमारा यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ ने। यानी कि केरल राज्यों में भुखमरी अंत करने में नंबर 1 पे है, चंडीगढ़ जो है वो यूनियन टेरिटरीज में है। बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण की बात करेंगे तो गुजरात नंबर 1 पर रहा है राज्यों की सूची में, दिल्ली रहा है केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में, ठीक है। और इसके बाद में अगर हम यहाँ पर बात करेंगे अब लैंगिक समानता के बारे में, तो दोस्तों छत्तीसगढ़ ने सबसे अच्छा काम किया है राज्यों की सूची में, और अंडमान निकोबार ने सबसे अच्छा काम किया हुआ है यूनियन टेरिटरी की सूची में। साफ जल और स्वच्छता की बात करेंगे तो गोवा जो है वो राज्यों की सूची में सबसे नंबर 1 पर है। लक्षद्वीप जो है दोस्तों वो हमारा क्या है, यूनियन टेरिटरी की सूची में नंबर 1 पर आता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और जान लीजिए, उद्योग, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में किसने सबसे अच्छा काम किया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा गुजरात है वो उद्योग, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर में नंबर 1 पर है। जो दिल्ली हमारा है वो यूनियन टेरिटरी में नंबर 1 पर है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और, सस्टेनेबल शहर और समुदाय की बात करेंगे तो राज्यों की सूची में पंजाब और यूनियन टेरिटरी की सूची में चंडीगढ़, ये दोनों नंबर 1 के राज्य हैं। शांति, न्याय और संस्थानों की बात करेंगे तो उत्तराखंड यहाँ पर राज्य की सूची में, पांडुचेरी यहाँ पर यूनियन टेरिटरी की सूची में नंबर 1 पर आता है। जलीय जीवों के संरक्षण की बात करेंगे तो ओडिशा नंबर 1 पर आता है। जीवों के संरक्षण की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश नंबर 1 पर है, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी में नंबर 1 पर है। जलीय जीव वाला याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण की दिशा में कदम वाला भी याद रखिएगा, ओडिशा राज्यों में और अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी में, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए यहाँ पर हो जाता है। तो दोस्तों ये है सतत विकास की जो गोल हमारा है, यानी कि जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, सतत विकास जो हमारा लक्ष्य है, इसका भी ये जो जब से नीति आयोग बना है तब से उसकी ये तीसरी रिपोर्ट है। और तीसरी रिपोर्ट कब की जारी की गई है, तो ये इन्होंने 2020 से लेकर के 2021 के लिए जारी किया हुआ है। और इसमें उन्होंने बताया कि कौन कौन से राज्य हैं जो किस किस सूची में नंबर 1 पर काम कर रहे हैं। तो इस सूची को 3-4 बार आप मेरा वीडियो देख करके जल्दी जल्दी सुन लीजिएगा, या फिर इसके आपको भेज दूंगा मैं, तो वहाँ से आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो थोड़ा बहुत इसकी मोटी मोटी जानकारी आपको कुछ चीज़ों में होनी चाहिए, जैसे गरीबी उन्मूलन हो गया, भुखमरी में हो गया, लैंगिक समानता में हो गया, ठीक है, जीवों के संरक्षण में हो गया, पर्यावरण में हो गया। इन चीज़ों में थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा इस चीज़ को समझना पड़ेगा। बाकी आपको मुख्य रूप से राज्यों का जरूर याद रखना है कि राज्यों में बिहार लास्ट में है, और जो हमारा यहाँ पर वो केरल है वो नंबर 1 पर है। यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे तो नंबर 1 पर चंडीगढ़ आता है, नंबर 2 पर हमारा जो दिल्ली है वो बना हुआ है। तो ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। नीति आयोग की रिपोर्ट की पूरी जो PDF फाइल नीति आयोग से मुझे मिली हुई है वो मैं आपको भेजूंगा, उसमें आप पूरा पढ़ लीजिएगा। और ये शॉर्ट में जो मैंने समझा दिया इसको देख करके इसके नोट्स जरूर बना लीजिएगा, यहाँ से सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको नीति आयोग की रिपोर्ट बहुत कम समय में समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच।